ओम शांति। हम आत्माओं की तकदीर ऊंच बनाने के लिए हम आत्मा रूपी आशिकों का माशूक सच्चा सतगुरु कल्याणकारी पिता हर रोज़ हमें ज्ञान की ज्योति देकर वापस जाने का रास्ता बताते हैं। तो आज भी शिव पिता ने स्वयं की बात बताई, स्वयं के विषय में एक्सप्लेन किया, पतित और पावन दुनिया का कंट्रास्ट भी स्पष्ट किया। तो देखते हैं आज मुरली की विशेष बातें क्या थीं। बाप क्या कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, यह 84 जन्मों का चक्र है। मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी पा नहीं सकेंगे। बाप बच्चों को क्या समझाते हैं? बच्चे, तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। तुम नरकवासी बने हो, अभी स्वर्गवासी बनना है। तुम आत्माओं का बहुत छोटा झाड़ था। मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अभी ये कलयुग खत्म होना है, इसको आग लगेगी। यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल में देवी देवता धर्म वाले हैं। बाप आकर क्या करते हैं? सबकी ज्योति जगाते, दुख हरकर सुख देते, पावन बनने की युक्ति बताते, पतितों को पावन बनाते, भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते, रास्ता बताते। बाप के टाइटल्स: गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा, निराकार, पारलौकिक बाप, परम पिता, दुख हरता सुख करता, भगवान, कल्याणकारी, ज्ञान का सागर, लिबरेटर, सच्चा गुरु, माशूक, सदगति दाता। भक्ति मार्ग की बातें। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की रस्म रिवाज शास्त्रों में है। यज्ञ तप दान पुण्य। गंगा को पतित पावनी समझ उसमें स्नान करते। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। गाते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। पुकारते हैं दुख हरता सुख करता आओ। अपने को हिंदू कहलाते। शास्त्रों में कौन सी बातें नहीं हैं? भारत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। कंट्रास्ट की बातें। अब है कलयुग दुखधाम, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। नरकवासी बने हो, अभी स्वर्गवासी बनना है। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। भारत साहूकार था, अब दुखी कंगाल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाबा जानते हैं। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। पतित पावन बाप है, पानी की गंगा नहीं। हम बच्चों को ही सुख था, अब है कलयुग दुख धाम। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब हमारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। धारणा क्या करनी है? पुण्य आत्मा बनना है, देही अभिमानी बनना है, वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है, पढ़ाई के आधार पर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाप को याद करना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। विजयी रत्नों की निशानियां। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से होगी, किसी और व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत नहीं होगी। सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आएंगे।
उनके मुख से, दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये थी आज की मुरली की कुछ विशेष पॉइंट्स। तो आज सारा ही दिन हम उस एक प्रीतम के साथ अपनी बुद्धि की प्रीत जोड़कर रखेंगे। बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई है उस पर पूरा अटेंशन देकर पावन बन वापस घर जाने की तैयारी करेंगे। ओम शांति।